फोन लाइन पर मौजूद है, शिवराज नाम है उनका। शिवराज जी बताइए क्या सवाल है आपका। सर गुड मॉर्निंग। मेरे पास 2 शेयर लिए हैं मैंने। एक्चुअली आपके रिकमेंडेशन से देख के मैंने ईटी स्वदेश से लिए थे, बट सडनली ये जो वॉर स्टार्ट हो गया तो उस पर सजेशन चाहिए सर। एक तो मेरे पास है एनएमडीसी, जिसको मैंने 73.6 पे खरीदा है, 2000 क्वांटिटी। और दूसरा है सर जिंदल 100, जिसको मैंने खरीदा है 244 पे, 1387 क्वांटिटी। दोनों शॉर्ट टर्म के लिए सर। शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, और जिंदल 100 और दूसरा एनएमडीसी पर तपन आपकी राय क्या है? 2000 शेयर है इनके पास, 73.60 पैसे में जून की खरीदारी है। 10 जून के बाद से यहाँ पर लगातार कमजोरी दिख रही है एनएमडीसी में, क्या करना चाहिए, क्या लग रहा है यहाँ पर? मैं शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ओवरऑल मुझे आई एम नॉट इतना कन्विंस नहीं हूँ एनएमडीसी से, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से ये सब चल रहा है ना, वॉर सिचुएशन ऑल दैट, तो उसके वजह से ओवरऑल ग्लोबली भी डिमांड थोड़ी सुस्त हुई है। हाँ, थोड़ा फ्लक्चुएशन आता रहता है ऊपर नीचे, लेकिन एनएमडीसी की भी प्रॉब्लम एक दूसरी भी है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होते हैं उसके भी काफी सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कंपनी में। तो वहां मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका रियलाइजेशन थोड़ा कम रहेगा आने के समय में। और एनएमडीसी एक तरह से ना लोग ज्यादा लेते हैं डिविडेंड और उस तरह से, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म बेट की बात करो तो मुझे नहीं लगता एनएमडीसी जैसे स्टॉक्स आपको लॉन्ग टर्म में इतना देंगे। हाँ, एक साइक्लिकल अपमूव आता है, जैसे जैसे साइकिल चेंज होती है तो इसमें भी आएगा, लेकिन आपका एंट्री एग्जिट बहुत सही होना चाहिए अगर आपको इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है। तो शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म में आपको एंट्री एग्जिट सही होना चाहिए, तभी आप इसमें ज्यादा कर पाओगे। तो एंट्री लेवल काफी अहम है, तभी आपको बेहतर रिवॉर्ड मिलेंगे। एनएमडीसी और जिंदल 100 पे आपकी राय क्या है शॉर्ट टर्म के लिए, लक्ष्मीकांत जी? देखिए, एनएमडीसी में एक ब्रेकआउट देखने को मिला था अराउंड दी लेवल्स ऑफ 70 के आसपास, 70 के ऊपर, फिर ये 75 तक निकला था। फिर उसके बाद बैक टू बैक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, और अभी यहाँ पर करंट लेवल पे 100 टीएमए का एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है अराउंड दी जोन ऑफ 66। अगर ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे 66 लेवल को डिफेंड करता है, तभी एक पुल बैक मूव देखने को मिलेगा टुवर्ड दी लेवल्स ऑफ 70 टू 71। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर अभी भी मेरे को थोड़ा सा बेरिश साइड का लग रहा है। अगर 66 के लेवल टूटते हैं तो देन फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। उस दौरान ये 62 के लेवल्स को भी टच कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये 66 का स्टॉप लॉस लगाकर चले। अगर 66 के नीचे ये स्टॉक फिसलता है तो एग्जिट रखने की सलाह रहेगी यहाँ पर। और वहीं पर अगर हम जिंदल 100 के चार्ट देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा साइडवेज बैंड में ट्रेड कर रहा है। अपर साइड के रेजिस्टेंस 260 के आसपास आ रहे हैं, और जो लोअर साइड का जो सपोर्ट है वो दिखाई दे रहा है 225 के आसपास। तो या तो अगर 225 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है शॉर्ट टर्म बेसिस पर तो यहाँ पर एग्जिट रखने की सलाह, और अपर्स के साइड पर अगर 260 के ऊपर ब्रेकआउट आता है देन फिर हमें 280 के लेवल्स जिंदल 100 में देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए इन्हें भी 225 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड करके चल सकते हैं जिंदल 100 को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस का विशेष रूप से ध्यान रखना है, हिसाब से इन स्टॉक को ट्रैक कीजिए, अपनी रणनीति आगे बढ़ाइए। एस गुप्ता